जिले में ई केवाईसी लगभग 1.5 लाख के करीब बाकी है। तो सर ये 30 तारीख अंतिम दिन है, क्या आप आलोचना करना चाहिए, फिर करना चाहिए? देखिए, 1 मई 2025 से स्मार्ट पीडीएस लागू होने जा रहा है और इस संदर्भ में शासन के स्पष्ट निर्देश है कि ई केवाईसी से जितने भी हमारे शासकीय उचित मूल्य दुकान के हितग्राही वंचित है, उन सभी का 60% ई केवाईसी किया जाना है। हमारे जिले अलीराजपुर में लगभग 6 लाख हमारे हितग्राही हैं। उनमें से हम लोगों ने 4.5 लाख हितग्राहियों की ई केवाईसी पूर्व में कर चुके थे और 12 अप्रैल से हमारा निरंतर पूरा का पूरा अमला, उसमें हमारे सेल्समैन भी हैं, पटवारी भी हैं, रोजगार सहायक भी हैं, सचिव भी हैं, साथ में हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं। वो निरंतर ग्राम पंचायत के हर ग्राम में, फलिए में और घर घर में जा रहे हैं और जिन सदस्यों की ई केवाईसी नहीं हुई है उनसे संपर्क करके निरंतर ई केवाईसी का कार्य कर रहे हैं। और पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने लगभग 60,000 ई केवाईसी हम लोगों ने करवाया है। ई केवाईसी में एक समस्या आ रही थी अंगूठा निशानी की, कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं या जो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, उनके जो हमारा जो POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है, उसके स्कैनर पे उनके अंगूठे नहीं लग पा रहे थे। उस समस्या का निदान करते हुए शासन ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसमें उनके फेस के द्वारा, चेहरे के द्वारा हम उनकी ई केवाईसी कर सकते हैं। वह काम भी हमारी प्रगति में है और इस कार्य के निरंतर पर्यवेक्षण के लिए हमारे समस्त अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मैं स्वतः और हमारे जेएसओ निरंतर हलिए में जा करके और यह देख लें कि हमारी कार्य की प्रगति क्या है। एक समस्या जो आ रही है वो बड़ी संख्या में पलायन को लेकर है, कि यहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में जो हमारे हितग्राही हैं वो रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों, खास करके गुजरात गए हुए हैं। शासन ने एक नई पहल करते हुए इस समस्या का भी निदान करने के लिए यह सुविधा दी है कि यदि हमारे जिले के कोई भी हितग्राही, चाहे वह भारत के किसी भी राज्य में निवास करने रोजगार की तलाश में गए हैं, तो वो वहाँ शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जा करके, MP ऑनलाइन पर जा करके भी अपनी ई केवाईसी करवा सकते हैं। हमारा निरंतर प्रयास यह है और उस दिशा में हम निरंतर बढ़ते भी जा रहे हैं कि 30 अप्रैल 2025 तक शासन ने जो डेडलाइन हमें दिया है केवाईसी के लिए, हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस डेडलाइन तक 60% जो पात्र हितग्राही हैं उनकी ई केवाईसी कर पाए।